कटैया गांव के एक सरकारी स्कूल पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जो कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत ये स्कूल आता है। दोस्तों, ये स्कूल बाहर से दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, अंदर से ये स्कूल उतना ही खराब है। दोस्तों, जी हाँ, आपने ठीक सुना। ये स्कूल आपको बाहर से दिखने में चकाचक लग रहा होगा, लेकिन जो अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर देखकर आप भी हिल जाएंगे। 1 से लेकर 5 तक ये स्कूल है, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि अगर कोई पदाधिकारी गलती से भी इस स्कूल में आ जाए तो वो भी अपना माथा पकड़कर बैठ जाएंगे। ना बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है और ना ही पीने के लिए कोई चापाकल। और दीवार की हालत इतनी खराब कि कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए किस तरह से दीवार जो है वो चारों तरफ से फट गया है। ये कभी भी ये दीवार गिर सकता है और इस दीवार के नीचे कोई भी बच्चा दबकर मर सकता है। आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? आखिरकार जो पदाधिकारी है वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। महादलित टोला में ये स्कूल है और ऐसे में छोटे छोटे जातियों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि इनको इसी बात की सजा दी जा रही है कि आप छोटे जाति के बच्चे हैं, इसलिए जैसा स्कूल है उसी स्कूल में पढ़िए और नहीं पढ़ना है तो चुपचाप घर में बैठिए। कहीं ऐसा तो नहीं? और अगर ऐसा है तो सरकार को जागना होगा, पदाधिकारियों को जागना होगा। मैडम, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मीना कुमारी। शिक्षक हैं आप? जी। मैडम, स्कूल की हालत तो काफी जर्जर है। क्या आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया कि बिल्डिंग की हालत जर्जर है, यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है? क्योंकि हम जहाँ पर देख रहे हैं कि दीवार में भी जो है वो एक गैप बन गया है, वो कभी भी गिर सकता है। तो डर लगता है आप लोग? बहुत डर लगता है सर। उसी दीवार में जो गैपिंग है, उससे सांप भी आ जाता है। कई बार बच्चा सबको हम बाहर निकाल दिए हम लोग, सांप भी आता है। और मतलब छोटा पदाधिकारी से लेकर के बड़े पदाधिकारी तक हमारी मैडम जो है सो लिखित में दी है, जो उनके पास रिसीविंग भी है। और विधानसभा में भी क्वेश्चन कराई MLC बाबू के थ्रू, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग कैसे कैसे रह रहे हैं, बच्चा सबको न खिड़की ठीक है, न गेट ठीक है, सब टूटा हुआ है। और कोई विकास का काम नहीं होता है वैसा इस स्कूल में। मैडम, बेंच भी नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, जो बेंच होना चाहिए वो भी नहीं है। ठंड का मौसम है, ऐसे में बच्चे नीचे में बैठते हैं दरी पर। तो लगता है कि ये ठीक बात नहीं ठीक है सर। हम लोग क्या करेंगे? नहीं मिलता है, विभाग नहीं दे रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के पास जो बोरा है, दरी है, वो बिछा करके बच्चा को रखते हैं। जी। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? जी, गुहार लगाना चाहते हैं जो हमारे विद्यालय में बाउंड्री हो और जो मरम्मत का काम हो। ऐसे तो भवन तोड़ कर ही बनाने में फायदा है सर, चूंकि जर्जर है। ऊपर से छत भी गिरता है, छत भी ढह करके गिरता है, जो हम लोग कई बार बच गए हैं। तो ऐसे में तो ये विद्यालय टूट कर बनने में ही अच्छा है। यदि नहीं तो सर इसमें आप थोड़ा, यदि आपसे हो तो जो विद्यालय का काम करवा दीजिए, बाउंड्री करवा दीजिए। बाउंड्री निहायत जरूरी है, क्योंकि मेन रोड है। बच्चा हमेशा डर बना रहता है, बच्चा को कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। रवि जी, ये बताइए कि आपने तो हमें स्कूल दिखा दिया, ऐसे कई और स्कूल है इस गांव में जिनकी हालत ठीक नहीं है। क्या लगता है कि कहाँ खामी है, कहाँ दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समाज के प्रति जो भावना होना चाहिए, ये समाज में जो पंचायत के अंदर में जनप्रतिनिधि और शिक्षा पदाधिकारी, उनको ये सोचना चाहिए था कि यहाँ एक महादलित मोहल्ला है और उस मोहल्ले में एक विद्यालय है जो 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक है, लेकिन उस विद्यालय के दरमियान में एक भी सुख सुविधा का कोई बात व्यवस्था ठीक नहीं है। विद्यालय तो है, दीवार तो खरा, लेकिन टूट के जर्जर हालात हो चुका है। और इस हालात को देखने के लिए ना तो जनप्रतिनिधि आते हैं कोई, ना तो ब्लॉक प्रमुख आते हैं, ना कोई भी इस शिक्षा पदाधिकारी नहीं तक आता। फिर यहाँ इस हालात में, इस दरमियान में यदि छत जर्जर हालात है, बच्चे को पढ़ने के टाइम में यदि छत गिरेगा तो इसका जिम्मेदार कौन कौन होगा? यदि बच्चा गिर गया, मर गया, तो इसका हालात जानने के लिए कौन आएगा? तब तो अफसोस जताएगा कि नहीं, इस तरह का हालात नहीं होना चाहिए।
साथ में ये देख जेरज विद्यालय के जस्ट बगल में रोड जा रहा है और यहाँ बाउंड्री वॉल का अनिवार्य है। जो बच्चा कब किधर से आ जाए कोई पता नहीं, कौन सी गाड़ी चला के चला जाए कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ सब सो रहे हैं, पंचायत जनप्रतिनिधि सो रहे हैं और शिक्षा पदाधिकारी सब सो रहे हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इस स्कूल का हालात देख के और इसका जो हालात है उसमें सुधार के लिए कोई पहल सोचे, कोई रास्ता निकाले। नहीं, आप ये बता रहे थे हमको ऑफ द कैमरा कि कुछ फंड भी आया था इस स्कूल में, लेकिन वो फंड कहाँ गया कोई पता नहीं चला। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज विभाग से जो योजना की जानकारी हमने निकाला, तो इस योजना की जानकारी में देखा गया कि इस प्राथमिक विद्यालय में लगभग 4,90,000 की योजना स्वीकृत हुआ था बाउंड्री वॉल के लिए और इस स्कूल के निर्माण कार्य के लिए टूटी फूटी मरम्मत के लिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। पता नहीं योजना सिर्फ पेपर पे ही होता है या फिर धरातल पे होना चाहिए, इसका तो जांच विषय होना अनिवार्य है। यदि यहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं जांच के विषय में लेता है तो मैं एक आरटीआई सदस्य हूँ, इस माध्यम से मैं जांच करूंगा ही, और जहां तक होगा शिक्षा मंत्री से लड़ना पड़ेगा या पंचायत के जनप्रतिनिधि से लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे, क्योंकि विकास के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये तो नहीं कि इसमें हरिजन के बच्चे पढ़ते हैं, महादलित के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि वो बच्चे तो गरीब बच्चे हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, यही कारण। देखिए, जो आज के जमाना नहीं, पूर्व से ही गरीब के लिए कोई ऐसा शख्स जगह नहीं जो हम लोगों के लिए या किसी गरीब के लिए कोई आवाज उठाए, जो उसका परिवर्तन हो, विकास हो। लेकिन विकास के नाम पे तो वोट तो लेते हैं, लेकिन विकास हो नहीं पाता। ये हरिजन मोहल्ला है और हरिजन मोहल्ला में विद्यालय है, लेकिन ये लोग नहीं सोचता है कि किसी भी हरिजन को यदि शिक्षा मिले तो आगे बढ़ेगा। इस पे हमको जितना मजबूती से इस पे पहल करना पड़ेगा, जो हमारे हरिजन या जितने भी छोटे प्रकार के लोग हैं उनको आगे बढ़ाए, आगे शिक्षा दे, जो बड़े बड़े पदाधिकारी बने। ये इंसानी जिंदगी ये नहीं देखता कि कौन हरिजन है, कौन हाई क्वालिटी के है। सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, तभी तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा पंचायत मजबूत होगा। अब ईटीसी जितने भी है सब मजबूत होगा, लेकिन यहाँ तो लूट का भंडार बढ़ा हुआ है, एनी टाइम भ्रष्टाचार बना हुआ है। किस हर टेबल पे, हर कुर्सी पे, हर ऑफिस पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, तो विकास कहाँ से हो पाएगा। अकेले कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे, जो पहले लड़ना जानता है ना वही आगे कुछ करना जानता है। जब हम लड़ेंगे नहीं तो दुनिया देखेगा क्या? कोई जब लड़ता है तो अकेला लड़ता है, बाद में उसके पीछे दुनिया होता है।